हाय स्टूडेंट्स मु बुद्धदेव आपण मानकु स्वागत करुछि मो चैनल मास लाइफस्टाइल रे। आज आम देखा नवम श्रेणी हॉलिडे होमवर्क बा ग्रीष्मकालीन गृह कार्य। यही ग्रीष्मकालीन गृह कार्य रे इतिहास एवं राजनीति विज्ञान ता सहित भूगोल और अर्थनीति मध्य आलोचना करिबा। तो प्रथम आम आलोचना करिबा हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। से जो क्वेश्चन रही क्वेश्चन सहित आंसर मध्य आलोचना करिबा। तो क्वेश्चन टी आलोचना करने पूर्व कही रखी जो पिला आम चैनल को नुआ आसीच से आम चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, ता सहित सांग शेयर कर। सब्सक्राइब कला आसुवा नुआ नुआ भिडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन पाइब। ता सहित चैनल जॉइन हो जाओ। चैनल जॉइन हेले क्लास पीडीएफ पाइब। देख आम क्वेश्चन टी रही कौन एक नंबर देखा एशिया और आफ्रिकार भौगोलिक आविष्कार फल क्यों क्यों विकास होता। आंसर रही देख एशिया आफ्रिकार भौगोलिक आविष्कार फल होता विकास 15 और 16 शताब्दीर यूरोपीय देश माने नूतन समुद्रपथ और नूतन देश खोजापी विभिन्न समुद्र यात्रा करते। यही घटना को भौगोलिक आविष्कार बोली कहुए। पोर्तुगाल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड भली देशर नाविक माने एशिया और आफ्रिकार नूतन समुद्रपथ आविष्कार करते। यार फल दुई महादेशर अर्थनीति, समाज, संस्कृति और राजनीति में विपुल परिवर्तन आसीथिला। प्रथमे एक रही व्यापार वाणिज्यर विकास। भौगोलिक आविष्कार पर यूरोपीय व्यापारी माने एशिया और आफ्रिका सह सरासरी व्यापार आरंभ कले। पूर्वर अरब व्यापारी मानक माध्यम रे व्यापार हुए थिला बा हेउथिला, किंतु नूतन समुद्रपथ आविष्कार पर यूरोपीय माने सीधासलख भाव में भारत, चीन, जापान और आफ्रिकार बंदर को पहुँचिले। भारत मसला, रेशम, कर्पास वस्त्र, चाह इत्यादि यूरोप को रप्तानी होगा लगिला। या फल व्यापार और वाणिज्यर बहुत उन्नति है। तापर हूँ कौन दुई रे नूतन समुद्रपथ आविष्कार। भास्को डा गामा आफ्रिकार केप ऑफ गुड होप दे भारत को जीवा समुद्रपथ आविष्कार कले। या द्वारा यूरोप और एशिया मध्य समुद्र जोगाजोग बहुत सहज है। यही नूतन पथ द्वारा दूर दूरांतर देश मानक मध्य यातायात और व्यापार बढ़ीगला। 3 रही उपनिवेशवाद विकास। भौगोलिक आविष्कार पर यूरोपीय शक्ति माने एशिया और आफ्रिकार निजर शासन स्थापन करने को लगिले। पोर्तुगीज माने गोआरे, इंग्रेज माने भारतर विभिन्न स्थान में, फरासी माने पुडुचेरी रे और डच माने ईस्ट इंडिया इंडोनेशिया रे उपनिवेश स्थापन कले। या फल एशिया और आफ्रिकार अनेक देश दीर्घ समय पर्यंत पराधीन हो रहिले। सांस्कृतिक आदान प्रदान रही 4 रे। भौगोलिक आविष्कार फल पूर्व और पश्चिम देश मानक मध्य सांस्कृतिक संपर्क बढ़िला। भाषा, पोशाक, खाद्य, कला, संगीत और जीवनशैली रे परस्पर प्रभाव बढ़िला। यूरोपीय माने एशिया चा मसला और वस्त्र व्यवहार शिखिले। एशिया आफ्रिकार लोक माने मध्य यूरोपीय शिक्षा और विज्ञान सह परिचित हेले। 5 नंबर रही धर्म प्रचार। यूरोपीय मिशनारी माने एशिया और आफ्रिकार ख्रीष्ट धर्म प्रचार कले। से विभिन्न स्थान में चर्च, स्कूल और हॉस्पिटल स्थापन करथिले। या फल केतेक अंचल में ख्रीष्ट धर्मर प्रभाव बढ़ीगला। 6 रही विज्ञान और नौचालनार उन्नति। नूतन देश और समुद्रपथ खोजापी यूरोपीय माने जहाज निर्माण, मानचित्र प्रस्तुति और नौचालन विज्ञानर उन्नति करथिले। कंपास, दूरबीन और अन्यान्य यंत्रर व्यवहार बढ़ीगला। यह भविष्य में वैज्ञानिक उन्नति को मध्य सहायता कला। 7 रही देख अर्थनैतिक परिवर्तन। भौगोलिक आविष्कार फल यूरोपीय देश माने बहुत धनी हेले, किंतु एशिया और आफ्रिकार संपद शोषण आरंभ है। यही देश मानक कच्चा माल यूरोप को नहीं जाई सेठारे शिल्प विकास करा जाइथिला। या फल यूरोप रे शिल्प विप्लव पथ प्रस्तुत है। 8 रही दास व्यापार वृद्धि। आफ्रिकार अनेक लोकों को बलपूर्वक धरी दास भाव में अन्य देश को पठा जाउथिला। यह आफ्रिका पाई अत्यंत क्षतिकारक थिला। दास व्यापार फल आफ्रिकार समाज और अर्थनीति उपर खराब प्रभाव पड़िला। नेक्स्ट 2 नंबर रही देख धर्म और संस्कृतिर प्रचार होउछि उपनिवेशवाद एक प्रमुख कारण। किपरि उल्लेख कर। आंसर रही देख उपनिवेशवाद होउछि सही प्रणाली जहाद्वारा शक्तिशाली देश माने दुर्बल देश मानक निज अधीन रखी शासन करुथिले। 15 और 16 शताब्दी रे यूरोपीय देश माने एशिया और आफ्रिकार विभिन्न अंचल में उपनिवेश स्थापन करथिले। या फल अर्थनैतिक, राजनीतिक, धार्मिक कारण हेथिला। सेमानक मध्यरु धर्म और संस्कृतिर प्रचार एक प्रमुख कारण थिला। प्रथमे देखिबा धर्म प्रचार उपनिवेशर कारण कौन। देख यूरोपीय देश मानक मध्य ख्रीष्ट धर्म प्रचार करिवार भावना अत्यधिक थिला।
ସେମାନେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି କାମ ପାଇଁ ମିଶନାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପଠାଯାଇଥିଲେ। ମିଶନାରୀମାନେ ସ୍କୁଲ, ଚର୍ଚ୍ଚ, ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇ ନିଜ ଶାସନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ। ଦୁଇରେ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର। ୟୁରୋପୀୟମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ ଭାବି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷା, ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ଶାସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବ ଇଂରେଜ ଓ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଶାସକମାନେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଲା। ଚାରିରେ ରହିଛି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନରେ ସହାୟକ। ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତୁଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଉପନିବେଶବାଦକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲା। ଉପସଂହାର ରହିଛି ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଉପନିବେଶବାଦର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ନିଜର ଶାସନ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଉପନିବେଶବାଦର ପରିଣାମ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା ଉପନିବେଶବାଦର ପରିଣାମ। ଉପନିବେଶବାଦ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଓ ଆମେରିକାର ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଫଳରେ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି, ସମାଜ, ରାଜନୀତି ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉପନିବେଶବାଦର କିଛି ଭଲ ପରିଣାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିଣାମ କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା। ଉପନିବେଶବାଦର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ। ଉପନିବେଶବାଦର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଣାମ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ। ୟୁରୋପୀୟ ଶାସକମାନେ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ କଚ୍ଚାମାଳକୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଭାରତରୁ କପାସ, ନୀଳ, ମସଲା ଓ ଧାନ୍ୟ ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ଫଳରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଗରିବ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ଧନୀ ହେଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପର ପତନ। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ନିଜ ଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉପନିବେଶରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଅବନତି ହେଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ନୀତି ଫଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ହେଉଛି 3 ନମ୍ବରରେ ରାଜନୈତିକ ପରାଧୀନତା। ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାମାନେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନେ ସମସ୍ତ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ। ୟୁରୋପୀୟମାନେ ନିଜ ଭାଷା, ଶିକ୍ଷା, ପୋଷାକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। କେତେକ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯଥା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। 5 ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। ଉପନିବେଶବାଦ ସମୟରେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଲା। ଲୋକମାନେ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଓ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ସହ ପରିଚିତ ହେଲେ। ପରେ ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ। 6 ରହିଛି ଯାତାୟାତ ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ଉନ୍ନତି। ଇଂରେଜ ଓ ଅନ୍ୟ ଶାସକମାନେ ରେଳପଥ, ସଡ଼କ, ବନ୍ଦର ଓ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ଉନ୍ନତି ହେଲା। ବେପାର ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ସହଜ ହେଲା। 7ରେ ରହିଛି ଜାତୀୟତାବାଦର ଉଦୟ। ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଓ ଶୋଷଣର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭାବନା ଜାଗୃତ ହେଲା। ଭାରତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅନେକ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। 8 ରହିଛି ଦାସ ପ୍ରଥା ଓ ମାନବ ଶୋଷଣ। ବିଶେଷ କରି ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାସ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅମାନବିକ ଭାବରେ କାମ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ମାନବ ଅଧିକାରର ଘୋର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଥିଲା ଓ ଆଫ୍ରିକାର ସମାଜ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଉପସଂହାରରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଉପନିବେଶବାଦ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷା, ଯାତାୟାତ, ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ, ଦାସପ୍ରଥା, ସଂସ୍କୃତିର ଅବନତି ଓ ରାଜନୈତିକ ପରାଧୀନତା ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା।
तेणु उपनिवेशवाद को एक शोषणमूलक प्रणाली बोली कहगला बा कहुए। नेक्स्ट आम 4 नंबर रही मौलिक अधिकार कौन, यार अर्थ निज भाषा बुझाई लेख। आंसर रही देख मौलिक अधिकार कौन ना प्रत्येक मनीष समाज में स्वाधीन और सम्मान सहित बंचवा चाहे, एथिपाई ताकू किसी आवश्यक अधिकार दरकार हुए। जो अधिकार गुड़िक नागरिकों स्वाधीनता समानता और सुरक्षा पाई अत्यंत आवश्यक सेगुड़िक मौलिक अधिकार कहुए। भारतीय संविधान नागरिक मानू यही अधिकार प्रदान करिछि। मौलिक अधिकार अर्थ मौलिक अधिकार होछि सही अधिकार जहाँ प्रत्येक नागरिकों सर्वांगीन विकास पर आवश्यक। यही अधिकार द्वारा मनुष्य स्वाधीन भाव में जीवन यापन करें और निज व्यक्तित्वर विकास करें। सरकार किंबा कौन व्यक्ति यही अधिकार को अन्याय भाव काढ़ी नहीं पारे नहीं। जदि कहीं यही अधिकार भंग करे तेबे नागरिक न्यायालयर सहायता नहीं पारे। भारतीय संविधान रे मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान नागरिक मानक 6टी मुख्य मौलिक अधिकार दि जाइए। सेगुड़िक है समानता अधिकार। समानता अधिकार कौन ना समस्त नागरिक आईन आगे समान, धर्म जाति लिंग किंबा भाषार आधार में क्या भेदभाव करा नहीं। तापर हूँ 2 स्वाधीनता अधिकार, नागरिक माने कथा कहवा चलवा बसवा शिक्षा ग्रहण करने और जीविका बाछबार स्वाधीनता पाती। 3 रही शोषण विरोधी अधिकार, क्या दास भाव में कम कर और शिशु श्रम को निषेध कर। 4 रही धर्म स्वाधीनता अधिकार, प्रत्येक नागरिक निज इच्छा अनुसार जेकोसी धर्म ग्रहण और पालन करें। 5 रही सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार, समस्त सांप्रदाय निज भाषा संस्कृति और शिक्षा को सुरक्षित रखिपारे। तापर 6 रही संवैधानिक प्रतिकार अधिकार, मौलिक अधिकार भंग हेले नागरिक न्यायालय अभियोग करें। मौलिक अधिकार गुरुत्व, यह नागरिकों स्वाधीनता सुरक्षा करे, समाज रे समानता स्थापन करे, शोषण और अन्याय को रोके, गणतंत्र को शक्तिशाली करे, नागरिकों व्यक्तित्व विकास सहायता करे। उपसंहार कौन रही मौलिक अधिकार होची नागरिक मानकर जीवनर भित्ति। यह मनुष्य को स्वाधीन सुरक्षित और सम्मान सहित बंचबार सुजोग देता है। तेणु प्रत्येक नागरिक को निज मौलिक अधिकार संपर्क में ज्ञान थिबा आवश्यक। नेक्स्ट आम 5 नंबर रही भारत में धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार संपर्क में लेख। आंसर रही भारत में धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार। इंडियार संविधान नागरिक मानक पई अनेक मौलिक अधिकार व्यवस्था करा जायछि। सेतिमध्यरु धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार एक गुरुत्वपूर्ण अधिकार अटे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हेबारु समस्त धर्म को समान मर्यादा और सम्मान दिया जाए। संविधान धारा 25 रु 28 पर्यंत धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार विषय रे विस्तार रे उल्लेख रही। धर्मगत स्वाधीनतार अर्थ, धर्मगत स्वाधीनतार अर्थ हेउछि प्रत्येक नागरिक निज इच्छा मते कौनसी धर्म को मानिबा पालन करिबा और प्रचार करिबार स्वाधीनता पाइबे। कौनसी व्यक्ति को जोर करी धर्म परिवर्तन करा जिवो नाही। समस्त धर्मर लोक आईन आगे समान अटंती। संविधान रे धारा गुड़िक कौन रही देखिए, धारा 25 रही। यही धारा अनुसार प्रत्येक नागरिक को निज धर्म को मानिबा पालन करिबा और प्रचार करिबार स्वाधीनता दिया जायछि। किंतु यही स्वाधीनता सार्वजनीन शांति नीति और स्वार्थर विरोधी हो पारिबो नाही। धारा 26 रही प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को निज धार्मिक संस्था स्थापन और परिचालना करिबार अधिकार दिया जायछि। धारा 27 रही कौन व्यक्ति को निर्दिष्ट धर्मर प्रचार पाई कर देवा को बाध्य करा जिवो नाही। धारा 28 रही सरकारी शिक्षानुष्ठान रे धार्मिक शिक्षा दिया जिवो नाही, किंतु केतक विशेष संस्थार यह अनुमति मिल पारे। धर्मनिरपेक्षता भारत में सरकार कौन एक धर्म को राष्ट्र धर्म भाव ग्रहण करी नाही। हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान सिख बौद्ध जैन आदि समस्त धर्मर लोक समान अधिकार भोग करती। धर्मगत स्वाधीनतार गुरुत्व यह लोक मध्य सहनशीलता बढ़ाए, देश में शांति और सांप्रदायिक संप्रति रक्षा करे, समस्त धर्म को समान सम्मान देवार भावना गढ़े, गणतंत्र को शक्तिशाली करे, नागरिक मानक मौलिक अधिकार को सुरक्षा दिए। नेक्स्ट देख आम भूगोल रही। भूगोल 6टी प्रश्न रही। प्रथम 1 नंबर रही देख जे भारतर आकार अवस्थिति उल्लेख कर मानचित्र सह। देख भारतर मानचित्र को भल कर देखनी। मानचित्र रे आकार अवस्थिति रही। प्रथम आम अवस्थिति को देखा। भारत एशिया महादेशर दक्षिण भाग में अवस्थित। यह उत्तर में हिमालय पर्वत द्वारा आवृत। भारतर उत्तर में चीन,
नेपाल और भूटान रही, पश्चिम रे पाकिस्तान रही, पूर्व रे बांग्लादेश और म्यांमार रही, दक्षिण रे या भारत महासागर, पश्चिम रे अरब सागर और पूर्व रे बंगोपसागर घेरी रही। तापर देखिबा भारतर आकार केमिति रही। भारतर मोट क्षेत्रफल प्राय 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तररू दक्षिण को दूरता प्राय 3,214 किलोमीटर काश्मीर कन्याकुमारी पर्यंत। पूर्वर पश्चिम को दूरता प्राय 2,933 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश कच्छ पर्यंत। भारतर विश्व क्षेत्रफल अनुसार 7वीं बा सबुठु सप्तम बृहत्तम देश अटे। तापर स्थानांक रही अक्षांश कोण 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तररू 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तर, जहाँकि उत्तर कन्याकुमारी काश्मीर पर्यंत। तापर हूँ बेसांश कौन रही 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्वर, 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्व दागिमा, जहाँकि पश्चिम कच्छरू पूर्व अरुणाचल प्रदेश पर्यंत। एवं प्रमाणित समय जहाँ इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कहुए तार मूल देशांश रही 82 डिग्री 30 मिनिट पूर्व रही। मुख्य विशेषता कौन रही ना भारतर 28टी राज्य 8टी केन्द्रशासित प्रदेश अच्छी। भारतर भूसीमा बा लैंड बाउंड्री प्राय 15,200 किलोमीटर एवं समुद्र तट रही प्राय 7,516.6 किलोमीटर अटे। भारतर एक द्वीपपुंज सहित लक्षद्वीप और अंडमान निकोबर विशाल देश अटे। नेक्स्ट देखो आम 2 नंबर रही कर्कटक्रांति भारतर केतोटी राज्य दे गति करिछि ता मानचित्र सह दर्शाओ। देखो कर्कटक्रांति भारतर केतोटी राज्य दे गति करिछि। देखो कर्कटक्रांति 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश भारतर 8टी राज्य दे गति करिछि। एही रेखा पश्चिम पूर्व दिग को गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंग, त्रिपुरा और मिजोराम राज्य दे गति करिछि। कर्कटक्रांति दे गति करुवा राज्य गुड़िक आमर जो टेबुलटी दिखाई टेबुल देख गुजरात राज्य जाइछि। गुजरात कर्कटक्रांति दे गति करुवा अंश होछि कोन कच्छ और बानासनकाता जिला। राजस्थान होछि कोन ना तृंगरपुर एवं रही बाससाड़ा, राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़ जिला। मध्य प्रदेश रही रतलाम, धार, तापर रही खारगोन एवं बुंदीनापुर जिला। एवं ता सहित रही छत्तीसगढ़ रही रायपुर, महासमुंद, रायगढ़ जिला। झारखंड रही कौन ना गुहिड़ा, पलामू जिला। पश्चिम बंग रही पुबलिया, तापर हूँ बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर। त्रिपुरा रही उत्तर त्रिपुरा जिला। मिजोराम रही कौन ना कोलासिब जिला। यही सब राज्य दे जाइए कर्कटक्रांति भारतर 8टी राज्य दे गति करिछि। नेक्स्ट देखो आम 3 नंबर रही क्यों रेखा को भारतर प्रधान मध्याह्न रेखा हिसाब से या क्यों क्यों राज्य दे गति करिछि दर्शाओ। इंडियार प्रधान मध्याह्न रेखा भारतर प्रधान मध्याह्न रेखा भावे 82 डिग्री 30 मिनिट पूर्व दागिमा रेखा को ग्रहण करा जाइछि। एही रेखा को आधार करी भारतीय मानक समय बा IST बा इंडिया स्टैंडर्ड टाइम निर्णय करा जाए। यह उत्तर प्रदेश मिर्जापुर निकट दे गति करिथाए। पृथ्वी निज अक्षरे घुरुथिबारु प्रत्येक स्थान रे समय अलगा होइथाए। समग्र देश रे एक समान समय व्यवस्था रखिबा पाई एही प्रधान मध्याह्न रेखा को निर्धारण करा जाइछि। एही रेखा ग्रीनविच मान समय बा GMT ठारू 5 घंटा 30 मिनिट आगरे अछि। प्रधान मध्याह्न रेखा जो राज्य दे गति करिछि 82 डिग्री 30 मिनिट पूर्व दागिमा रेखा भारतर निम्नलिखित 5टी राज्य दे गति करिछि। एक हूँ उत्तर प्रदेश, 2 हूँ मध्य प्रदेश, 3 हूँ छत्तीसगढ़, 4 हूँ ओडिशा, 5 हूँ आंध्र प्रदेश। तो गुरुत्व कौन रही समग्र भारत में एक समान समय व्यवस्था करे। रेल, विमान, टीवी और जोगाजोग व्यवस्था सुविधा हुए। देशर प्रशासनिक कार्य सठिक भाव में चली थाए। नेक्स्ट रही देखो 4 नंबर भारतर मूल भूखंडर पूर्वतम, पश्चिमतम, उत्तरतम और दक्षिणतम स्थानर नाम गुड़िक मानचित्र दर्शाई लेख। देखो 4 नंबर देख मानचित्र रही। मानचित्र रे आमर जो भारतर मूल भूखंड पूर्वतम, पश्चिमतम, उत्तरतम, दक्षिणतम जो स्थान गुड़िक रही। प्रथम पूर्वतम स्थान देखा किबिथु जहाँकि आमर रही अरुणाचल प्रदेश रही। पश्चिमतम स्थान हूँ गुहरमती जहाँकि गुजरात रही। उत्तरतम स्थान हूँ कौन इंदिराकल जहाँकि रही कौन लद्दाख केन्द्रशासित अंचल जो रही सेठार रही। और दक्षिणतम स्थान रही कौन कन्याकुमारी जहाँकि तमिलनाडु अवस्थित। देखो ए संक्षिप्त विवरणी रही। किबिथु भारतर पूर्व सीमार अवस्थित, गुहरमती पाकिस्तान सीमा निकटर अवस्थित, इंदिराकल काराकोरम
पर्वतमालार अवस्थित उच्चतम स्थान, कन्याकुमारी भारतर मूल भूखंडर दक्षिणतम स्थान जोठारे अरब सागर, बंगोपसागर और भारत महासागर मिशिछि। नेक्स्ट आमर 5 नंबर रही अर्थनैतिक विकासर अर्थ और संज्ञा लेख। अर्थनैतिक विकासर अर्थ कौन ना अर्थनैतिक विकास होची एक देशर अर्थनीतिर समग्र उन्नति प्रक्रिया। जितेबाला देशर उत्पादन, जातीय आय, शिल्प, कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोकमानक जीवन धारा रे सुधार आसे सेतेबेले ताहाकू अर्थनैतिक विकास कुआଯାଏ। अर्थनैतिक विकास केवल धन वृद्धि नुहे बरं लोकमानकर सामाजिक आर्थिक कल्याणर सुधार को मध्य सूचाए। संज्ञा रही कौन प्रसिद्ध अर्थनीतिज्ञ मिचेल पी टोडरों अनुसार मतानुसार अर्थनैतिक विकास होची एमिति एक प्रक्रिया जहाद्वारा लोकमानक जीवनमान उन्नत हुए और दारिद्र्य कमे। अर्थनैतिक विकासर मुख्य विशेषता जातीय आय वृद्धि, लोकमानक मुंडपिछा आय वृद्धि, दारिद्र्य और बेकारी कमिबा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उन्नति, शिल्प और कृषिर विकास, जीवनमानर सुधार। उपसंहार रही अर्थनैतिक विकास एक देशर सार्विक उन्नतिर प्रतीक अटे। यह देशर अर्थनीति को शक्तिशाली करने सह लोकमानकर जीवन को सुखमय और समृद्ध करे। नेक्स्ट रही आम 6 नंबर मुंडपिछा आय और हाराहारी आय किपरि निरूपण करा जाए लेख। प्रथमे आम देखा मुंडपिछा आय कौन देश किंबा अंचलर समुदाय जातीय आय को सही देशर मोट जनसंख्या द्वारा भाग कले जो आय मिले ताको मुंडपिछा आय कहुए। यह देशर प्रत्येक व्यक्ति हाराहारी आय को सूचाए। सूत्र रही कौन मुंडपिछा आय ना जातीय आय डिवाइड बाय मोट जनसंख्या। उदाहरण गोटे देवा जदि कौन देशर जातीय आय 50,000 टंका और जनसंख्या 100 जन तेबे 50,000 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 500 टंका अर्थात मुंडपिछा आय होची 500 टंका। नेक्स्ट आम बाहर करवा हाराहारी आय बा एवरेज इनकम। कौन परिवार किंबा दलर समस्त मोट आय को मोट व्यक्ति संख्या द्वारा भाग कले जो आय मिले ताकू हाराहारी आय कहुए। सूत्र रही हाराहारी आय कौन ना मोट आय डिवाइड बाय मोट व्यक्ति संख्या। उदाहरण कौन दबा ना गोटे परिवार 4 जन मोट आय 40,000 टंका हेले 40,000 डिवाइड बाय 4 द्वारा भाग करदे ताले जनिका आसीगला के 10,000 टंका अर्थात हाराहारी आय होची जनिका 10,000 टंका। एठी तो सला जाके हमर इतिहास और भूगोल सरिला सेते पर्यंत विदाय दियंतु। जो पिला माने हम चैनल को नुआ आसीच से आम चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ता सहित सांग मान को शेयर करो।